आपका, हमारा, मानव मात्र का आदि धर्मशास्त्र गीता है। जनसाधारण के बीच से इस गीता के विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि कभी के जगत गुरु रहे भारत में कुरीतियां यहां तक पनपी कि एक भगवान के स्थान पर अनगिनत भगवानों की पूजा होने लगी। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा के नाम पर भगवान हो गए 33 करोड़। इतने से भी काम निकलता न देख लोगों ने गढ़ लिए भूत भवानी और चुड़ैल, ये भी हो गए 33 करोड़। जिन दिनों यह गणना हुई थी उस समय भारत की आबादी थी 33 करोड़। पहले हर आदमी का एक भगवान, फिर एक एक के माथे पड़ गए 2 भगवान, एक भूत और एक भगवान। इससे भारत के श्रद्धालु विखंडित होते गए, जबकि सृष्टि में एक है तो भगवान एक ही है। उन्हें प्राप्त करने की विधि मन क्रम वचन से जो आप संसार में लगे हैं उसी को सब ओर से समेटकर एक भगवान में लग जाए। एक रात का जोर लगावे छूट जाए भरमासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। भगवान के भजन का एक ही परिणाम है दर्शन, स्पर्श और सदा रहने वाले अमृतमय पद में स्थिति, अमृतमय अनंत जीवन। प्रभु का भजन करने के लिए साधन है नाम और रूप। 2-2.5 अक्षर का कोई भी छोटा सा नाम जो सीधे उन प्रभु का परिचायक हो, जैसे ओम या राम, उसका जप करें। जप तो हम आप कर लेंगे, किंतु प्रभु का रूप, भगवान का रूप तो देखा नहीं, आप ध्यान कैसे धरेंगे? मूर्ति तो पत्थर काटने वालों ने बनाई है। कलाकार को जो रूप पसंद आ जाता है वही उनकी कृतियों में भी उभर कर आता है। उन्होंने भी भगवान को नहीं देखा। माता पार्वती की जिज्ञासा पर भगवान शिव ने भगवान के रूप स्वरूप पर प्रकाश डाला, जो रामचरितमानस में विस्तार से द्रष्टव्य है। संक्षेप में कथा इस प्रकार है। माता पार्वती पिछले जन्म में सती नाम से जानी जाती थीं। सती शरीर में उनसे भोलेनाथ की आज्ञा की किंचित अवहेलना हो गई थी। उन्होंने वह शरीर त्याग दिया। हिमाचल नरेश के यहां उनका पुनर्जन्म हुआ, पर्वत पर जन्म लिया, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। कठोर तपस्या से उन्होंने भोलेनाथ को पुनः प्राप्त किया। कैलाश शिखर के पास मानसरोवर की तलहटी में भगवान शिव और माता पार्वती के आसन लग गए। पार्वती जी ने एक प्रश्न कर दिया, रामुसो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुण अलख गति कोई। राम कौन? क्या वही राजा के लड़के जो पत्नी खो जाने पर विकल होकर रो रहे थे, जो अज्ञानियों की तरह लताओं, वृक्षों, पत्तियों से, मृगों से, पक्षियों से, भ्रमरों से उनका पता पूछ रहे थे, या वह कोई अविनाशी, अजन्मा, अलख पुरुष है? इतना सुनते ही भोलेनाथ बिगड़ पड़े। पार्वती, ऐसा अनर्गल प्रश्न तुमने किया कैसे? कहीं सुनही अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। ऐसा प्रश्न तो अधम नर ही कर सकते हैं। धम्म अर्थात धर्म, अमान्य नहीं। जो धर्म से अनभिज्ञ हैं वे कर सकते हैं। जिन्हें मोहरूपी पिशाच ने ग्रस लिया है वे कर सकते हैं। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन बिचारे। जिन्हें बात करने का भूत सवार है वे भी विचार कर नहीं बोलते। वे कुछ न कुछ बड़बड़ करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, जिन्होंने मोहरूपी मदिरा का पान कर लिया है उनके भी कथन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भोलेनाथ ने देखा इतनी डांट फटकार का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह प्रश्न इनका है भी कि नहीं। तब उन्होंने ध्यान धर कर देखा। 2 घड़ी पश्चात उन्होंने ध्यान से चित्त को बाहर किया। बहुत प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं समझता हूं कि भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर न शोक है, न मोह है, न संदेह है और न भ्रम ही है। यह प्रश्न तुम्हारा है ही नहीं, किंतु यह समाज का प्रश्न अवश्य है। तुमने जो प्रश्न किया है लोकहित के लिए किया है। इसलिए सुनो कि राम कौन है। परमात्मा जन्मा कब, वह जिएगा कब तक, उसका आदि और अंत आज तक कोई नहीं पा सका। किंतु अपने अनुमान से वेदों ने इस प्रकार गायन किया है कि भगवान कैसे हैं। वह बिना पैर के ही सर्वत्र चल रहा है, बिना हाथों के सर्वत्र कार्य कर रहा है, बिना मुंह के सभी रसों का भोगता है। जुबान है ही नहीं, फिर भी वह प्रवक्ता है, बहुत बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के सबका स्पर्श करता है, नाक के बिना भी सूंघ लेता है, सभी गंधों को ग्रहण करता है। लोक में जो भी घटित होता है उसमें भी अलग विधियों से उसके कृत्य अलौकिक हैं,
जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको वेद और प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष इस प्रकार गायन करते हैं। वे हैं दशरथ के पुत्र, वही हैं भक्तों के हितैषी, वही हैं कौशलपति भगवान। कोश कहते हैं खजाने को, संपत्ति को। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, वही आपका निज धन है। यह धन एक बार मिल गया तो आपका निश्चित रूप से कल्याण करके ही दम लेता है। उस कोश के मालिक हैं भगवान। वेद और प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष कहते हैं कि भगवान बिना पैरों के चलता है, बिना शरीर के स्पर्श कर लेता है, बिना आंखों के देखता है। बुलाओ फोटोग्राफर और कहो कि उसका चित्र खींचे, कलाकार उसका चित्र बनाए। बनाओ न ऐसी मूर्ति जो बिना शरीर का हो। जाहि धर ही मुनि ध्यान, किंतु मुनि लोग ऐसे ही भगवान का ध्यान धरते हैं। देखा है नहीं, दिखाई पड़ना भी नहीं, पता नहीं ध्यान कैसे धर लेंगे। वास्तव में रामायण में ध्यान की विधि का वर्णन स्थान स्थान पर है। गुरु महाराज कहा करते थे कि 5 साल का लड़का और स्वरूप में स्थित परमहंस एक जैसे होते हैं। महापुरुष के शरीर की आकृति मात्र बड़ी है, किंतु मन स्थिति एक बालक जैसी है। क्या उस 5 वर्ष के बच्चे में आप काम, क्रोध, लोभ, मोह या राग द्वेष की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा उसमें होता है? नहीं ना। बस ऐसे ही महापुरुष का शरीर भर बड़ा है, वह बालक ही है। रामचरितमानस का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित एक उपवन में विराजमान थे। उसी समय वहां सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन पधारे। इन चारों राशियों का जन्म सृष्टि के आदि में हुआ था। ये नारद से भी श्रेष्ठ थे। बहुत काल का होने पर भी उनकी मनस्थिति बालकों जैसी थी। महापुरुष वही है जिसने बालकों जैसी अवस्था प्राप्त कर ली हो, चित्तवृत्ति का निरोध ही नहीं, विलय हो गया हो। ये होते हैं सद्गुरु। इनके स्वरूप का ध्यान करें। रामचरितमानस के आरंभ में ही ग्रंथकार ने बताया कि यह कृति हमारी समझ में कब आएगी, इसे पढ़ने का तरीका क्या है, वह बताते हैं। गुरु महाराज के चरणों के नाखून की ज्योति मणिमाणिक्य के तुल्य है। इस पदनक का स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। इस प्रकार से होता क्या है? वह प्रकाश मोह से उत्पन्न अंधकार को समाप्त कर देता है। संसार में वह लोग भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु के चरण आ गए हों। मान लें किसी ने प्रयास किया, अभ्यास किया और सद्गुरु के चरण अपने हृदय में ले ही आया, तो उससे लाभ क्या है? अपने ध्यान में गुरु का चरण उतार ही लिया तो उससे लाभ क्या है? इस पर वह कहते हैं, चरण हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। आवागमन, क्षण, जन्म मृत्यु का दोष और दुख मिट जाएगा। रामचरितमानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी कि आखिर इसमें लिखा क्या है। गुपुत, जो लिखने में नहीं आ सका, हर बात लिखने में नहीं आती। सब कुछ लिखने के बाद तुलसीदास जी ने अंत में आत्मनिवेदन किया है कि मैं उतना ही लिख पाया हूं जितना अपने पुरुषार्थ से आकाश की माप करने निकली। मक्खी कुछ दूर ही उड़कर गिर पड़े, इसीलिए गुप्त। प्रकट, जो लिखने में आया अथवा जो जे ही खानिक, उस पर ब्रह्म परमात्मा की खान में, उसके अंतराल में जो भी रहस्य छिपे हैं वह भी विदित हो जाएगा। कब? सद्गुरु के चरण हृदय में आ जाए तब। मानस के मंगलाचरण में ही वह प्रार्थना करते हैं, मैं बोधमय, नित्य, अनित्य माने नश्वर, नित्य माने शाश्वत, बोध स्वरूप सद्गुरु की वंदना करता हूं। उनके आश्रित हो जाने से टेढ़ा चंद्रमा भी सीधा, परम कल्याणकारी फल देने वाला होता है। मन ससी चित्त महान, मन ही चंद्रमा है। ईश्वरीय आलोक जब फूटता है तो इसी मन में प्रकट होता है, प्रसारित होता है। मन ही चंद्रमा है, किंतु चंद्रमा, मन बड़ा टेढ़ा है। यह राग में, द्वेष में, पता नहीं कहां कहां भटकता ही रहता है। विकृत वासनाओं में आकंठ डूबा हुआ यह मन सीधा और परम कल्याणकारी फल देने वाला हो जाता है जब यह सद्गुरु के आश्रित हो जाता है। सद्गुरु ही शंकर हैं। सद्गुरु एक सांचा है जिसके अनुरूप ढलते ही जो गुरुत्व सद्गुरु में है, शिष्य में भी आ जाता है। गुरु भी वह जो बालवत हों, ये नहीं कि तुम गुरु हम चेला और दो नरक में ठेलम ठेला। गुरु एक क्वालिटी है, गुरु एक स्थिति है। कोई विरला लगनशील विरही साधक ही साधन कर गुरु स्तर तक पहुंच पाता है। आजकल लोक व्यवहार में दसियों हजार गुरु प्रतिदिन बनते बिगड़ते रहते हैं। पंडित के घर में किसी का जन्म हो गया तो लोग कहते हैं का गुरु, पंडा के घर में भी का गुरु। हाँ,
जन्म जन्मांतरों का आपका पुण्य साथ दे तो सद्गुरु छप्पर फाड़ कर मिल जाते हैं। सद्गुरु की प्राप्ति अनेक जन्मों के सुकृत का परिणाम है, वैसे उनकी प्राप्ति दुर्लभ है। आवागमन से निवृत्ति दिलाने वाले भजन की जागृति के लिए ध्यान सद्गुरु का ही करना होगा। प्रायः लोग कहते हैं कि गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में नहीं आता, लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं आता। बात तो सही है। वस्तुतः साधना के आरंभ में ही लोग सद्गुरु के स्वरूप को अपने हृदय में देखने की कामना करने लगते हैं, किंतु ध्यान साधना का आरंभ नहीं, परिणाम है। आश्रम से प्रकाशित एक पुस्तिका अनछुए प्रश्न में ध्यान के संबंध में विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि गीता अध्याय 6 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि योगी एकांत देश का सेवन करते हुए आशा और संग्रह का त्याग कर चित्त और इंद्रियों को संयत करने के पश्चात पवित्र स्थान पर स्थिर आसन से शरीर, शिर और ग्रीवा को एक सीध में रखते हुए मुझ में चित्त लगाए। अध्याय 18:25 में उन्होंने बताया कि साधक शब्दाधिक विषयों के त्याग, एकांत देश के सेवन, स्वल्पाहार, शरीर और इंद्रियों के संयम के पालन ध्यान द्वारा पराभक्ति को प्राप्त होता है। यहां भी ध्यान से पूर्व उन्होंने अनेक योग्यताओं का उल्लेख किया है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि भी यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के पश्चात ही ध्यान का क्रम बताते हैं। युक्त आहार विहार पर लोग विचार ही नहीं करते, सीधे ध्यान की बात करने लगते हैं। संत सत्पुरुषों के पास जाने पर भी आपको अपने में देखना चाहिए कि आचरण में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं, बुराइयां कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। अपने परिजनों, पास पड़ोस, साथियों और समाज की समस्याओं को कम करने में आपका कितना योगदान है? क्या आप आयु में बड़ों का आदर और छोटों से स्नेह करते हैं? आपके रहन सहन, खान पान और पहनावे में कितनी सादगी है? सुख सुविधा के साधन जीवन यापन के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, आरामदायक हैं या विलासितापूर्ण हैं? इनके संग्रह की वृत्ति है या त्याग की? आपकी जीविका परिश्रम और ईमानदारी पर आधारित है या अन्याय, छल कपट, विश्वासघात, चोरी बेईमानी या हत्या तुल्य मिलावटी नकली वस्तुओं के व्यापार से उपार्जित है? क्या आप मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं? मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन देखने सुनने में कितनी अभिरुचि है? सुगंधित वस्तुओं का कितना प्रयोग करते हैं? आपकी शैया कितनी कोमल या कठोर है? कितना समय शरीर को सुख देने और कितना समय भगवान को दे पाते हैं? अपने स्तर के अनुसार नाम, रूप, लीला और धाम की साधना में आपका समय उत्तरोत्तर बढ़ रहा है या घटता जा रहा है? इस प्रकार अपने में देखते रहने से इंद्रियों का दमन और मन का शमन होता जाएगा। आचरण में सुधार होते ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि होगी। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें। भगवान यदि परम धाम है तो सद्गुरु उसमें प्रवेश का द्वार है। उनको अपने हृदय में देखने का अभ्यास करें। अभ्यास करते करते यदि कोई उन्हें अपने हृदय में मिनट 2 मिनट देख ले गया तो साधक की साधनात्मक जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। यह दायित्व भगवान स्वयं ले लेते हैं। साधन करे न जोग कमावे, जटा धरे न शीस। आप जो साधना कर रहे थे, जोग कमावे, योगाभ्यास द्वारा दैवी संपद अर्जित कर रहे थे, जटा धरे न शीस, वेशभूषा, साधुता की रहनी के प्रति सतर्क थे, जटा रखते थे, वेश था। सद्गुरु का स्वरूप हृदय में आते ही साधन करने, सावधानी बरतने या वेशभूषा इत्यादि की चिंता करने की आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। संयम करे नहीं व्रत साधे, न मन इंद्रिय जीत। ऐसे साधक को अब संयम की चिंता भी नहीं रहती। साधना का एक समय होता है कि इतने बजे उठो, इतने समय तक चिंतन में बैठो, इस समय स्नान, उस समय भोजन। यह टाइम टेबल भी याद नहीं रखना है। न मन इंद्रिय जीत, न मन को जीतने का उपक्रम करो, न इंद्रियों को जीतने में सतर्कता बरतो। यदि कोई अपने में त्रिगुणातीत संत महापुरुष का स्वरूप देख ले गया तो इन सब के लिए साधक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कारण कि फिर वह मार्गदर्शन करने लगते हैं, आगे आगे राह देते हैं, पाछे राखे नीत। अब तक साधक अपने विवेक और बुद्धि से भजन कर रहा था, किंतु सद्गुरु का स्वरूप हृदय में आ जाने के पश्चात अब वह आगे का रास्ता और कोर्स बताएंगे कि इधर चल, अब साधना ठीक है, अब क्रम सही है।
अब तुम्हारी श्वास स्थिर है या अब यह विघ्न आने वाला है? इस विघ्न को काटने का तरीका क्या है? अब वह बताने पढ़ाने लग जाते हैं। उनके निर्देशों का पालन ही भजन है। अब तक जो भजन बौद्धिक स्तर पर हो रहा था, अब वह सद्गुरु की प्रेरणा के आधार पर होने लगता है। पाछे राखे नीत, सद्गुरु उतना ही बताते हैं जितना साधक का स्तर है। उसके कुछ आगे पीछे का हाल बताते हैं, शेष सब गोपनीय रखते हैं। जो जो परिस्थितियां आगे आएंगी, उनसे कैसे बचाना है, साधक को उनसे कैसे निकालना है, यह नीति वह अपने पास रखते हैं, उसे नहीं बताते। इसीलिए साधक घबराकर पूछ बैठता है कि प्रभु, अभी कितनी देर है? तो ना हा कहे नहीं ना बोले, है दो उनके बीच। साधक की जिज्ञासा पर वह बताते नहीं, न इनकार ही करते हैं। दोनों के बीच से ही साधक को ले चलते हैं। एक बार एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा, भंते, अब कितनी देर है? बुद्ध ने कहा, किस विषय में? वह बोला, आपकी तरह मैं भी तथागत हो जाऊं, अरिहंत हो जाऊं। बुद्ध ने कहा, अरे अरे, अभी पूछा तो क्षम्य है, क्योंकि अभी तुम अनजान हो, अनभिज्ञ हो। भविष्य में ऐसा कभी मत पूछना, अन्यथा 3 दिन में प्राप्ति होनी है तो 3 जन्म भी लग सकते हैं। तुम साधन ही कब कर रहे थे? तुम तो बैठे बैठे मन में गणित लगा रहे थे। जिस मन से साधना करनी है वह तो गणित लगा रहा है। इसीलिए वत्स, तुम केवल कर्म करो, प्रवृत्त रहो, बस। कभी कभी साधक पूछते हैं तो भगवान हां भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं, और अधिक घबराने पर पीठ ठोंक देंगे कि धैर्य धारण कर। साधक की यह अवस्था जागृत और स्वप्न स्तर की साधना तक ही है। जागृत स्वप्न संग में डोले, है सुषुप्ति से मीत। संसार में लोग जागते सोते रहते ही हैं, यह जगना नहीं। जीव का आध्यात्मिक जागरण तब होता है, जानिय तभिन जीव जग जागा, जब सब विषय बिलास बिरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब उसे संपूर्ण विषय विलास से वैराग्य हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगरूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हैं, निश्चेष्ट पड़े हैं। जैसे चिकित्सक इंजेक्शन लगाकर किसी को बेहोश करता है, उसी तरह सब बेहोश पड़े हुए हैं। इनमें से संयमी पुरुष जग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर जब वह संयम साधना में प्रवृत्त होता है तो वह जग जाता है। इस जागृति के पश्चात सद्गुरु साथ में रहने लगते हैं। आप सो सकते हैं किंतु भगवान नहीं सोते। आत्मा कभी नहीं सोती और न ये मन ही सोता है। निद्रावस्था में भी भगवान साथ रहते हैं। भगवान जब बताना शुरू करते हैं तो जागृत ही नहीं, स्वप्न जगत को भी अपना लेते हैं। वह आपको उठते बैठते खाते पीते बताते हैं, भजन में बैठने पर बताते हैं और स्वप्न में भी बताते हैं। प्रभु एक पल भी नहीं सोते। स्वप्न संसार को भी वह अपने हाथ में ले लेते हैं, यंत्र बना लेते हैं। ऐसा योगी, ऐसा भक्त कभी स्वप्न नहीं देखता। वह जो कुछ देखता है भविष्य देखता है, होनी देखता है। किंतु ज्यों ही सुषुप्ति अवस्था आई तो है सुषुप्ति से मीत। सुप्त कहते हैं सोए हुए को। संसार में लोगों को नींद आ गई, सो गए, हो गया सुप्त। यह शरीर की निद्रा है। अध्यात्म में सुषुप्ति का आशय है जब शरीर जागता रहे और मन सो जाए। यह भजन की अत्यंत उन्नत अवस्था है। जब शरीर जागता हो, आंखें खुली रहें, मन में भले बुरे उद्वेग शांत हो जाए, वृत्ति शांत प्रवाहित हो, ओम 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 की ध्वनि प्रवाहित हो जाए, अन्य कोई संकल्प उठे ही ना। यह है वास्तविक सुषुप्ति, शुभ में शयन करना। इस अवस्था में भी भगवान 1 मिनट के लिए बेहोश करके कुछ दिखा देंगे, बता देंगे। वह ध्रुव अकाट्य होता है। इसका नाम है सुषुप्ति सुरा संबंधी अनुभव। जागृत और स्वप्न अवस्था में भगवान साथ साथ लगे रहते हैं। सद्गुरु का स्वरूप साथ साथ रहता है। सुषुप्ति अवस्था में वह मित्र हो जाते हैं, अर्जुन की तरह वह सखा हो जाते हैं। फिर वे गोपनीय कुछ भी नहीं रखते। उनसे आप जो भी जानना चाहेंगे वह सब कुछ स्पष्ट करने लगेंगे। जो उनमें है वह आपके समक्ष होगा। मित्र के लक्षणों पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकाश डालते हैं। अपना पहाड़ के समान दुहुक रजकण के समान और मित्र का रज के समान दुहुक सुमेरु की तरह महसूस हो। जिन्हें ऐसी बुद्धि नहीं है
वे धूर्त हट करके पता नहीं क्यों मित्रता करते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भगवान मित्र बनकर साथ साथ क्रीड़ा करते हुए चलते हैं। साधना की अत्युच्च अवस्था में जीवात्मा की चौथी अवस्था आ जाती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में साधक से भूल होने पर वह धक्का खा जाता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। किंतु सुषुप्ति की मित्रवत अवस्था में भगवान उसे गिरने ही नहीं देते। इससे भी आगे तुरीय अवस्था में पहुंचते ही साधक मन रूपी तुरंग पर असवार हो जाता है। मन पर स्वामित्व मिल जाता है। मन की भागदौड़ शांत हो जाती है। इसके पूर्व इधर उधर भागने वाला मन अब स्थिर हो गया। मन ने स्थायित्व ले लिया, ऐसा निश्चयपूर्वक विश्वास कर लेना चाहिए। इसके आगे तुरीयातीत महापुरुष की रहनी है। अंतिम पंक्ति में संत उसी ओर संकेत करते हैं, कहे पुरुषोत्तम दास अबय लगी, बीत गई सो बीत। अब तक आपकी जो आयु, जितनी साधना व्यतीत हो गई, उसका लेखा जोखा करने में समय मत गुआओ। वह समय लौट कर आएगा भी नहीं। हां, भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में है। उस स्वर्णिम भविष्य के लिए वर्तमान का सदुपयोग कर लो, क्योंकि सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, कर सो हम सो प्रीत। वह परमात्मा सहज ही प्रकाश स्वरूप है। सबके अंदर वह प्रकाशित है। सबके अंदर उस प्रकाश की जागृति का विधान है। वह प्रकाशित कैसे हो, इसके लिए संत कहते हैं कि सोहम से प्रेम करो। सांस आई तो ओम, गई तो ओम। जो ओ अहम है वही सो अहम है। ओ माने वह अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास सबके हृदय में है। सबके उर अंतर बसहू जानत भाव को भाव। गीता समापन से पूर्व भगवान ने अर्जुन से स्वयं पूछा कि जानते हो अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है? उन्होंने स्वयं ही बताया, अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, हृदय के अंदर, इतना समीप। तब लोग उसे देखते क्यों नहीं? लोग माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाए? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए हे भरतवंशी, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। मान ले हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, भैरव बाबा, चौरामाई की पूजा छोड़ी और हृदयस्थ ईश्वर की शरण चले ही गए, तो उससे लाभ क्या होगा? भगवान कहते हैं, तत्प्रसादात् परा शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसके कृपा प्रसाद से तू परम शांति को प्राप्त कर लोगे और उस धाम, उस घर को पा जाओगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। वहां तुम्हारा निवास रहेगा और रहेगा तुम्हारा अनंत जीवन। यही संत कह रहे हैं कि सहज प्रकाश प्रकाशक सबका, वह परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, और न केवल स्वयं ज्योतिर्मय है, वह सबके हृदय में प्रकाशक है, प्रकाश प्रसारित करने वाला है। उसका प्रकाश हम आप कैसे प्राप्त करें? इसके लिए कर सोहम से प्रीत। सोहम, ओहम, ओम एक ही हैं। आज की तारीख में सोहम शब्द बदनाम हो चुका है। सोहम शब्द को लेकर संप्रदाय चलने लगे। आज घर छोड़ा, 2-3 महीने में संप्रदाय की बोली भाषा, थ्योरी रट लिया। तब तक तो वे अपने को साधक और जीव मानते हैं, और सिद्धांत रट लिया तो कहने लगे, सोहम, मैं वही हूं शुद्ध बुद्ध आत्मा, विकारों से निर्लेप। साधु वेशधारी एक नवयुवक हमसे मिला। हमने उससे पूछा, भजन में क्या करते हो? उसने बताया कि उसके गुरुजी ने कहा है, सोहम कहा करो। हमने पूछा, उससे तुम्हारा काम चल गया? उसने बताया, पहले जब घर छोड़ा था, विरक्ति और नाम जप में बड़ा मन लगता था। अब गुरु महाराज कहते हैं, तू भजन ही मत कर, तू वही है परम तत्व परमात्मा परब्रह्म। हमने पूछा, तब क्या हुआ? उसने बताया, महाराज, इससे मेरी विकलता बढ़ गई है, दिन काटे नहीं कट रहा है। एक दिन प्रातः 4 बजे गंगा स्नान कर मैं रामायण खोलकर पढ़ने लगा। गुरुजी ने सुन लिया। वह बोले, कोई रामायण पढ़ता है? उनके एक शिष्य ने बताया, रामदास। गुरुजी ने बुलाया और कहा, करे मोरेऊ उपदेश से तोर अज्ञान नष्ट नहीं भा। तैन ही है वह पार ब्रह्म परमात्मा, फेंक दे रामायण पानी में। सोहम। इस प्रकार एक भ्रांति पनप गई। यदि आचरण नहीं है तो जटा फकीर हूं, चाल चलन गृहस्थ हूं।
स्माने वह परमात्मा और अहम माने आप स्वयं। यह यौगिक शब्द है, इससे भी प्राचीन है ओम। गीता कहती है, अर्जुन, ओम का जप कर और ध्यान मेरे स्वरूप का कर। इसका अभ्यास इतना उन्नत हो कि त्यजन देहम, देहाध्यास का त्याग हो जाए। जिस पल अभ्यास इस ऊंचाई पर पहुंचेगा, ततो याति परांगतिम, तत्क्षण तुम परम गति प्राप्त कर लोगे। यहां ये संत कह रहे हैं कि उन सहज प्रकाशक को प्राप्त करने के लिए कर सोहम से प्रीत ओम का जप करें। चलते फिरते, उठते बैठते हर समय नाम याद आया करें। सुबह शाम आधा घंटा बैठकर आप सब नाम जप में समय अवश्य दिया करें। खुरपी चलाते, लड़का खिलाते, दुकान करते, हर परिस्थिति में नाम का स्मरण बना रहे। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर नाम जपें। यदि परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु भजन की जागृति पूर्ति पर्यंत पथ प्रदर्शक और प्रवेश द्वार है। यदि तुम गीता के अनुसार नियम संयम करते रहोगे तो भगवान ही तुम्हारा गुरु ढूंढकर तुम्हें दे देंगे कि देख बेटा, वह हैं तुम्हारे गुरु महाराज। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वहीं राम कृपा करी जे ही विशुद्ध संत उन्हें मिलते हैं। प्रभु जिसे करुणा कर एक निगाह देख लें, वे तब देखेंगे जब तुम उनसे प्रेम करोगे। इसके लिए नाम का जप करो, आचरण और अभ्यास ही काम आता है। इसलिए कर सोहम से प्रीत। एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर कर श्वास से नाम जप में प्रीति करें। केवल सोहम अस्मि या अहम ब्रह्मास्मि कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। यदि आप नाम जपते हैं तो भगवान सर्वत्र से सुनते हैं, सर्वत्र से देखते हैं। उनसे हम कुछ छिपा भी नहीं सकते। उनके अंक में तो यह सृष्टि चल रही है, इसलिए निश्चल भाव से उनका सुमिरन करो। जब शुद्ध हृदय से नाम जप में लौ लग जाएगी तो भगवान सद्गुरु का परिचय दे देंगे। नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु चमड़ी का नाम नहीं है, अविनाशी तत्व है, वही परम गुरु है। जिसमें वह स्थित है वही गुरु का गुरुत्व है। वहीं से वह स्वरूप प्रेरणा करने लगता है, भजन पढ़ाने लगता है। वह ज्योति दर्शन और परम तत्व में स्थिति दिला देता है। किंतु यह है प्रयोगात्मक। मेरा गाया गाएगा सो 3 लोक भरमाएगा, मेरा गाया गूंथेगा सो 3 लोक से छूटेगा। केवल कथन करने वाला स्वयं भ्रमित है, दूसरों को भी भटकाने का कार्य करता है, जबकि गुरु की कथनी को जो आचरण में ढालता है वही तीनों लोक में सुलझा हुआ पुरुष है। इसलिए आप सब भगवान का भजन करें। भगवान परम धाम हैं तो गुरु महाराज भजन की जागृति। प्रभु के चरणों के ध्यान के स्थान पर सद्गुरु के चरणों के ध्यान का ही विधान है। लेकिन गुरु वह है जो संस्कारों से अतीत हो। केवल कहने सुनने से परिणाम नहीं मिलता, अभ्यास करने पर सब कुछ सुलभ है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।